उन्होंने ये भी क्यों कह अदालत दिया? में ये केस इस तरह नहीं चल सकता कि ये टेंशन हम डाइवर्ट कर रहे थे। अभी तो नहीं पता ना, अब देखिए अब अमेरिका तक जाने की बातें हो रही कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब उसमें दूसरी बात है, ये देखे ना, उन्होंने यहाँ आज पर भी कह शेर दिया। अफजल मरवत आएगा। एक बात ज़हन में रख लो, हम्म। पाकिस्तान से बाहर, मुल्क से बाहर अगर कोई भी केस इमरान खान के हवाले से लड़ा गया तो इससे पहले ये अजहर सदीक है, आप तो जानती होंगी, लंदन में बैठा हुआ है। इमरान खान की लीगल टीम का एक अहम रुकन है वो। उसने जो ये ह्यूमन राइट्स लीगल एड फाउंडेशन जो थी, उसका सीईओ था राशिद याकूब, उसको लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन इमरान खान के बिहाफ पे दे के उसको इंगेज किया था कि आपने इमरान के मुकदमे लड़ने, पाकिस्तान में जितने मुकदमे हैं ना, उसको आपने यूएनओ में भी लड़ना है और आलमी अदालतों में भी लड़ना है, और 1 मिलियन पाउंड हमने फ़ंड रेज करने हैं। वजह यह है कि जो फंड रेजिंग है वो इमरान खान कर सकता है, पीटीआई कर सकती है, क्योंकि दीवाने हैं इमरान खान के, ओवरसीज़ दीवाने हैं, आशिक है। इमरान खान पैसे मांगे वो दे देते हैं, हमेशा उन्होंने दिए। कोई और पैसे मांगे ना तो ओवरसीज़ देने को, पाकिस्तानी देने को तैयार नहीं होगा, ओवरसीज़ देने को तैयार नहीं होगा। अब उसमें से भी शेर अफजल ने कहना कि 50,000 पाउंड इकट्ठे किए गए थे, वो कहाँ है? ये शेर अफजल ही कहेगा, ये शेर अफजल ने इसका हिसाब मांगना। जाहिर है अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना, ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो उस कि कहाँ पे अकाउंटेबिलिटी में कौन कौन आएगा? उस अकाउंटेबिलिटी में क्या इमरान खान आएगा? क्या इमरान खान की बेगम बुशरा आएगी? अजहर सिद्दीक तो यही कह रहा है कि ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान बुशरा ने मुझे इख्तियार दिया था, ये लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मैंने दिया था ये ह्यूमन राइट्स लीगल एड फ्रंट को, उसके सीईओ को, उसने आगे से 5-6 बड़े बड़े वकील बरतानिया में हायर कर लिए थे। उनको फीसें देनी थी, तो 1 मिलियन पाउंड इसीलिए कहा गया था ना कि हमने केसेस लड़ने हैं तो फीसें देनी पड़ेंगी, तो 1 मिलियन पाउंड इसके लिए था। लेकिन बीच में ये लोग आ गए जिसमें शेर अफजल मरवत भी था, जिसकी वजह से वो लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन वापस लेना पड़ा। लेकिन बाय द टाइम शेर अफजल मरवत कहता है कि 50,000 पाउंड उसकी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है ज़्यादा पैसे हों, लेकिन वो कहता है 50,000 पाउंड हमने पता करना है कि 50,000 पाउंड इकट्ठे कर लिए गए थे। 50,000 पाउंड कहाँ खर्च हुए, किसके पास हैं? अब किसके पास में तो फिर बशरा भी ये नहीं तो जब बचेगी। देखते ना, शायद इसकी भी कहानी खुल के आई जाए सामने। यू नेवर नो, कब क्या पता चल जाए हमें। मुझे ये बताएं कि अभी इमरान खान की और जजेस की जो आपस में तकरार चल रही है, आपको क्या लगता है इलेक्शन तक जारी रहेगी, या इलेक्शन से पहले कुछ वक्त पहले कोई ट्विस्ट आएगा? ये तकरार जो होती है ना, ये एक पब्लिक कंजम्पशन होती है। तकरार में मेरिट नहीं होता। मैं जज मेरे सामने है, मैं जज पे चढ़ जाऊँ कि मुझे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, मैं बाज नहीं आऊँगा। जज कहेगा यार ना फांसी इस मुकदमे में, ना फांसी की फांसी सजा तो है। बनती नहीं है। हाँ जी, तो ये क्यों कह रहा है ये मुझे फांसी पे भी लटका दो? तो अपने आप को मैं, रिलेट करना जबरदस्ती वो ठीक है। भुट्टो अब के जो साथ। लोग सुन रहे होते हैं, जो सपोर्टर होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गजा होती है। ओ साडा लीडर छा गया, जी, साडा लीडर दलेर है। हाँ जी, अब ठीक कोई है। बंदा ये पूछे कि जो बंदे ये कह रहे हैं कि इमरान खान को सजाए मौत हो सकती है, किस तरह, किस मुझे बेस पे? मुझे नहीं पता कि सजाए मौत हो सकती है या नहीं हो सकती, हम्म। मुझे नहीं पता। लेकिन जो कह रहे हैं, इमरान खान की अपनी बहन ये बहन कह कह रही रही है, है, हाँ जी, बाहर तो आकर। उनसे पूछा जाए कि क्या केस की नौयत ऐसी हाँ, है क्या कि आप, जिसमें सजाए हाँ जी, मौत हो जाए। कि मतलब इस नौबत का केस है कि इस पे ये अब वाली आप आपने कंडीशन बनती हो, जबरदस्ती अगर मिलाने की कोशिश करनी है जुल्फिकार अली भुट्टो के और साथ, तो अपने उसका भाई को केस तो इमरान खान बिल्कुल को। डिफरेंट था, मतलब जमीन बिल्कुल ही आसमान का डिफरेंट फर्क है ना। केस था हाँ उसका। जी। आपका तो केस ही बिल्कुल डिफरेंट है। आप उस जगह से जाके कह रहे हैं कि किसी तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो की एक झलक नजर आ जाए मेरे भाई से, शायद हमें आने वाले वक्तों में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें फायदा हो जाए। ये सारे का सारा कि जो बातें एक हो के साथ रही हैं, ज्यादती हो गई थी या नहीं हुई थी भुट्टो के साथ, तो हमारे साथ वो आने चीज वाले रिपीट वक्त में ना हो। इलेक्शन होना ना, इलेक्शन में हमारा यही रहा है, वतीरा रहा है कि हम इलेक्शन में जो वोटर होता है, हमारी तमाम की तमाम सियासी जमातें, वो वोटर के लिए कोई गुज़ा होती है। हमारे वोटरों को गुज़ा लेने की आदत पड़ गई है इलेक्शन के दौरान, बड़ी बड़ी बातें कि मैं यहाँ तक चला जाऊँगा, मैं ये कुर्बानी दे दूँगा। कुर्बानी कोई नहीं देता। भुट्टो के बाद किसी में हिम्मत नहीं थी कुर्बानी देने की। भुट्टो आखिरी था जिसने कुर्बानी दी, जो स्टैंड ले गया था। उसे पता था इफ़ आई एम असैसिनेटेड, क्यों किताब लिखी थी उसने,
उसको पता था कि मुझे मार देंगे। इफ़ आई एम असैसिनेटेड वो किताब कभी ना लिखता अगर उसे ये ना पता होता कि उसे मार दिया जाएगा। वो स्टैंड ले गया था। अभी इन सबको पता है, जितने भी सियासतदान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, चाहे इमरान खान है, कि स्टैंड लेने का मतलब ये है कि फांसी का फंदा अपने हाथ से। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ, बढ़ के ज़रूर मार सकते कि मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। अब ये बात है, ये अलीमा से पूछना चाहिए कि अलीमा जी, हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये जो साइफर का केस है इसमें क्या सजाए मौत हो सकती है। मैंने पूछा जाए, बड़े मासूमियत में पूछा जाए, आप हमें बताया, हमें नहीं पता क्या इसमें सजाए मौत हो सकती है। पूछ लेते हैं। ठीक है, अब अगर सजाए मौत नहीं होती तो आपने क्यों कहा? हाँ, आपने क्यों कहा? मतलब शी इज जस्ट ट्राइंग टू रिलेट इट विद द केस ऑफ उसके लिए सजाए मिस्टर मौत भुट्टो। लेने के लिए दैट्स इट। इमरान के ऊपर ऐसा केस होना चाहिए, या जो कि इमरान उस ऐसा, नौयत का हो जिसमें वाकई सजाए मौत वाली या कोई फिर कंडीशन इमरान बनती ऐसा हो, जुर्म कर जाए कि जिसकी जिसकी सजा ही सजाए मतलब। मौत हो, फिर कह सकते हैं हाँ हाँ यार जी, ये जो बात वो कह मेरे दी। ख्याल से इलेक्शन से पहले जस्ट टू टेक सिंपैथी और एक एम्पैथेटिक रिलेशन बनाने के लिए अवाम के साथ भुट्टो के केस को रिलेट किया जा रहा है इमरान खान के साथ, ताकि जस्ट इमोशनल कनेक्शन एक दोबारा से डेवलप हो। जो सपोर्टर्स है पीटीआई के, वो कोई स्टांस ले सके, कोई स्टैंड ले सके, और उनको लगे कि नहीं, भुट्टो के दौर में जो भी हुआ वो चीज़ रिपीट ना हो और कुछ किया जाए, तो जस्ट टू इंस्टिगेट एंड भुट्टो को एक्ट एज अ सजाए मौत कैटलिस्ट। हुई थी 1979 में। जी। आज हैं 2023 ही हो गए मोस्ट प्रोबेबली। जी जी जी, 2023 इज ऑलमोस्ट हाँ, एंडेड। कितने हाँ जी। साल हो गए। भुट्टो की जो पार्टी जो उसने बनाई थी 50, 53, 54। वो 4 मरतबा वफाकी हुकूमत बना चुकी है इलेक्शन जीत के, और उसके बाद 8 मरतबा वो सिंध की हुकूमत बना चुकी है। 44 बनते हैं मेरे ख्याल से। तो 44 साल से भुट्टो जिंदा है। इमरान खान को भी 44 साल लगेंगे जिंदा रहने के लिए, जिस तरह भुट्टो जिंदा रहा है। तो 44 साल, 44 दिन की बात या 44 घंटे की बात या 44 हफ्ते की बात नहीं है। 44 साल से वो बंदा जिंदा है। वो मर के जिंदा हो गया था। अगर वो कुर्बानी ना देता तो शायद उसको कोई नाम ही ना ले रहा होता इस वक्त। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग अस नो एंड कास्टिंग लाइट ऑन दीज क्रूशियल टॉपिक्स। ऑब्वियसली वी आर जस्ट ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम कम्युनिकेट करें अपनी ऑडियंस के साथ भी, और अच्छे से अच्छे जेन्युइन रिव्यूज़ हैं, और जो भी बात सच्ची है उसको निकाल के सामने रखें। और कोशिश ये जारी है, देखते हैं इंशाल्लाह इसके बाद आगे क्या होता है, गिरफ्तारी के बाद क्या चीज़ें सामने आती हैं। इस तकरार के बाद इमरान खान की जजेस के साथ जो तकरार है जो चल रही है, इससे और क्या इंकशाफात सामने आते हैं। मिस अलीमा खान ने आज जो स्टेटमेंट्स पास किए, देखते हैं अब कल उन स्टेटमेंट्स में क्या चेंज आता है, या कितनी इम्प्लीमेंटेशन आती है, या आने वाले वक्त के साथ साथ क्या चेंजेस आती है। ऑब्वियसली वी आर हियर टू डिस्कस एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप you guys updated as well. But for that, you guys need to stay tuned until we get back to the next episode. Bushra Khan's just leaving, but do not forget to share, like, and subscribe our summer podcast as usual. Bye bye.